भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हकीम खान सूर जो मुस्लिम समाज से थे उन्होंने साथ दिया, भीलों ने और हकीम खान सूर ने साथ नहीं दिया होता तो हल्दी घाटी का इतिहास क्या होता? क्या होता? यह सवाल करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हैं। 1544 में सुमेरगिरी का युद्ध हुआ, उसमें अभी हमारे भीलों ने साथ दिया था। खानवा के युद्ध में भी हमारे भीलों ने साथ दिया और हसन का मेवाती ने भी साथ दिया। खानवा के युद्ध में हसन का मेवाती और भीलों ने भी साथ दिया। उससे आगे बढ़ते थे 1178 में मोहम्मद गोरी जब भारत में आया था तो सिरोही में जो युद्ध हुआ आबू के पास, उसमें भी हमारे भीलों ने साथ दिया था। उससे आगे बढ़ो, आज सोमनाथ की बात करो। सोमनाथ में आपका क्या नाम था? गुहिल, नाम दिमाग से हमीर गुहिल, उसको भी हमारे भील गणवीर, क्या नाम था उसका? वेगड़ा भील ने साथ दिया था। पहले वेगड़ा भील मरा, तब जाकर के हमीर गोहिल मरा। तब तक उसकी सुरक्षा करते रहे जब तक अंतिम सांस तक एक बैग भील नहीं मरा, तब तक। उससे आगे बढ़ते हो, जब कासिम आया था 712 ईस्वी में, तब भी हमारे पूर्वजों ने साथ दिया था। हमने जो भी आक्रमणकारी बाहर से आया, सदा यहां के शासक वर्ग का साथ दिया। लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया, ये अब कोई रोक नहीं सकता और भंवरलाल परमार को तो रोका ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरे से 7 पीढ़ी पहले मेरे बाप ने अपने सुराता पाल के एक आदमी को बचाने के लिए, गमेती के परिवार को बचाने के लिए, मारो मातो लई लो लेकिन केड़ा रात में सुड़ी दो उनके जी, अपना माथा बलिदान कर दिया। लेकिन पाल सुराता के गमेती का बीज जिसका नाम केला रात था, उसको बचा लिया। उसी केला पर रात के 3 या 4 पीढ़ी बाद वाला रात नाम का गमेती हुआ। उस वाला रात के घर में ही गोविंद गुरु को शरण दिया था पाल सुराता के लोगों ने। यह बात हमें जानना पड़ेगा। तो संत गोविंद गुरु महाराज का जो विचार है वो आगे बढ़ा है, उसको सभी लोग नमन करते हैं। तो आप लोगों को बेरसा, बांसिया और सुराता के त्याग बलिदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उस विरासत के लोग हैं। तुम क्या समझाओगे हमको? उस डीएनए के बच्चे हैं हम, उस पाल के बच्चे हैं हम। कई लोग हमारा विरोध करते हैं। ऐसे वर्ण संकरों को मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने बाप दादों का इतिहास समझो और इतिहास समझ करके बात करो। यह कारवा ऐसे खड़ा नहीं हो गया। ये लोग भंवरलाल परमार के लिए नहीं आ रहे, ये लोग कांतिलाल रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग राजकुमार रोध के लिए नहीं आ रहे, ये लोग अन्य दूसरे साथी उनके लिए नहीं आ रहे। ये बात हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने आप को महान पुरुष मान बैठेंगे और दूसरे लोग कुछ नहीं रहेंगे। हमारे मुंह से जो सच्ची बातें निकलती है, हम जो सही बातें बताते हैं, उसके लिए ये लोग आ रहे हैं। क्या ये बात सही है गलत है? कौन कौन इस बात का समर्थन करता है? इसलिए किसी को मुगालते में नहीं रहना है। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं, आदिवासी परिवार को मानने वाले सभी लोगों को हमें सच ही बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल परसों मेरे भाई को खाली गाने, समूह गान में खाली एक भील प्रदेश शब्द जोड़ देने से एपीओ कर दिया। कल परसों तुम्हारी प्रार्थनाएं किसने बनाई? तुम्हारे समूह गान किसने बनाए? हम कहना चाहते हैं
99% सरकारी स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं। क्या हमारे बाप दादा ने प्रार्थनाएं बनाई, समूहगान बनाए? तुम बागड़ धरा बोल सकते हो समूहगान में, मरु धरा समूहगान में बोल सकते हो। एक शब्द बदल दिया तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग गई। इसलिए कहना चाहता हूं, हम वो लोग हैं जिसने एक आदमी को बचाने के लिए सर कटा दिया। आज की तारीख में तो लाखों भंवरलाल परमार क्या तोड़ लोगे, जाओ जो करना कर लो। आज तक जितना भी हमारे विरोध में काम हुआ, जिस नेता को आगे किया हमारे विरोध में, वो हार गया है। और अब जो बचे वो भी हारेंगे। ये हरा पे आज तक अड़ा काबरानो हरा पे जाओ, हारोगे जितना हमारे विरोध में काम करोगे। कई लोग कहते हैं तुम मुसलमानों को साथ में क्यों रखते हो? मैं उनको आज जवाब देना चाहता हूं। मुसलमानों ने आरक्षण का कभी विरोध किया? बताओ, एक आदमी खड़ा होकर बताओ, मुसलमानों ने कभी आरक्षण का विरोध किया? आरक्षण का विरोध करता कौन है? फिर कह रहे मत बोलो है? क्या मुसलमान की तीन आंखें क्या है? क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? बिल प्रदेश में मुसलमानों को लाया कौन? यही लाए जो अभी कह रहे हैं, यही लाए। किसके विरोध में लाए? हमारे विरोध में। हम यहां के राजा थे, हम यहां के मालिक थे। हम लोगों को रोकने के लिए हमारे लोगों के विरोध में गुजरात से ये उठा के लाए। ये आज कह रहे मुसलमान ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। अरे उस समय क्यों लाए? ये सवाल करना पड़ेगा कि नहीं? कई लोग कहते हैं ओबीसी को क्यों लाते हो? क्यों भाई? ओबीसी लोगों ने कब विरोध किया हमारा? सारे ओबीसी ने कभी विरोध नहीं किया, कुछ एक ओबीसी ने विरोध किया होगा। कई लोग तो हमारा सपोर्ट करते हैं। क्यों नहीं आना चाहिए? एससी समाज हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहिए? हमारे छावनी मंगरी पर भी हमारे बेड़सा ठाकुर के परिवार का एक मार साहब है, जिन्होंने हमको भी पढ़ाया था, वो भी बोले थे कि नहीं भाई लोगों? ठाकुर समाज के, हमारे बेड़सा के छावनी मंगरी पर उन्होंने भी मंच, आज बोलूंगा ही बोलूंगा। और वो बोले, आज भी हमारा एक भाई बोला, पहले भी साथियों ने बोला है, लेकिन तुम लोग छुआछूत भी करोगे हमारे साथ, खाट पर बैठने नहीं दोगे हमको, पानी पीने में भेदभाव करोगे, खाना खाने में भेदभाव करोगे, साथ बैठने में भेदभाव करोगे, तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। हम विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये बात सबके दिमाग में क्लियर हो जाए। जितने भी लोग हमारे साथ चल रहे हैं उनको ये बात स्वीकार करनी है, चाहे यहाँ मीडिया के लोग हो, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हो, आईबी सीबीआई के लोग हो, सबसे कहना चाहते हैं हम लोग विचार विरोधी है, व्यक्ति विरोधी नहीं है। ये पॉइंट नोट किया जाए। और एक दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि नशा बंद करो, दारू पी रहे लोग और दारू पी करके लोग ये करते वो करते, उनको रोको। मैं उदयपुर ही नहीं, इस पूरे अनुसूचित क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, एसपी, थानेदार, सबसे पूछना चाहता हूं कि जितना भी अवैध शराब की दुकानें हैं कल बंद कर दीजिए, उसके बाद एक भी घटना नहीं घटेगी। अवैध शराब कौन बेचता है इनको पता है। अवैध शराब की दुकानें हैं, वो बंद हो जाए तो ये सब समस्याएं खत्म हो सकती है। क्या ये प्रस्ताव पास होना चाहिए? ये जितने भी मीडिया के भाई इस फोटो को वो करो दो हाथ से। आज मानगढ़ से हमारे बाप दादा 300 साल से ये मांग चली आ रही है कि आदिवासी बेल्ट में शराब नहीं बिकनी चाहिए। पुलिस प्रशासन
प्रशासन के लोग देख लो, मीडिया के लोग देख लो, आईटी सीबीआई के लोग देख लो, अधिकारियों देख लो, हम चाहते हैं आदिवासी बेल्ट में एक बोतल दारू नहीं बिकनी चाहिए। ये प्रस्ताव पास होना चाहिए आज के दिन में। 300 साल की हमारी मांग है। एक और बात, हमारे कोटड़ा से जहां जनजाति मंत्री आते हैं वहां लड़कियां बेच रहे लोग, ऐसा अखबार में आया था। सही है गलत है? तो ये लड़कियां बिक रही है, उसका कारण क्या है? लड़के भी बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। ये भाई रमेश भाई कह रहे पेट में भी बिक रहा है। ये बच्चे मानव तस्करी हो रही है। तुमने 75 साल में क्या किया, ये हम पूछना चाहते हैं। इंसान बिक रहे हैं, बेटियां बिक रही है, बेटे बिक रहे हैं, मानव तस्करी हो रही है। तुमने क्या किया आज तक बताओ? तुम बजट की बात करते हो, बजट कौन खाता हमको पता नहीं है क्या? पिछले 2 साल पहले आपका उदयपुर में एक बड़ी अधिकारी ने जनजाति बजट का क्या किया था पता नहीं सबको? अखबार में छप के आया था, मध्य प्रदेश में भी छप के आया, ये हमको पता है। ये रुकना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र की जमीन सरकार भी नहीं खरीद सकती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का जमीन है। ये गुजरात में केवड़िया में सारे आदिवासियों की जमीन ले ली, वो किसके आधार पर ली? किस कानून के तहत ली? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में कानून होता है, उसका पालना नहीं हुआ गुजरात में, और केवड़िया में आदिवासियों की जमीन ले ली। अभी हमारा छोटी सरवन में पावर प्लांट के नाम पर जबरन आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जबकि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो यह उल्लंघन क्यों हो रहा है, यह पूछने का अधिकार नहीं है कि हमको? अभी बेला मेला और दाता वनखंड की जमीन पीपलखुट की सोने की खदान की नीलामी करने वाले हैं। हम जंगल में लकड़ी काटते, तुम डंडे मारते हो, पत्तियां तोड़ते हो तो तुम हमारे ऊपर डंडे मारते हो। जंगल में हम बच जाए तो तुम हमारा जेसीबी से हमारा घर उखाड़ देते हो, और जंगल की जमीन तुम नीलाम कर देते हो गैर आदिवासी कंपनियों को। क्या यह हम स्वीकार करेंगे? ये कंपनियां पहले है कि आदिवासी पहले है? सरकार में बैठा शासक वर्ग पहले है कि आदिवासी पहले है? धर्म पहले का आदिवासी पहले, भगवान पहले का आदिवासी पहले? क्या बात करती, इतने समझदार हो गए हैं? गधा बोल गए। यही है आदिवासियत। आदिवासी पहले आए इस धरती पर, इसके बाद भगवान आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, फिर धर्म आया। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद राज व्यवस्था आई। आदिवासी पहले आया इस धरती पर, इसके बाद में आपका लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आदिवासियों की देन है। और संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, तुम हमको लोकतंत्र क्या सिखाओगे? आदिवासी 3000 साल से लोकतंत्र को जीता आया है। असली लोकतंत्र प्रस्थापित करना देश में। और एक बड़ी बात, आपका घाटोल में जगपुरा और भूकिया में उन्होंने सोने की खदानें नीलामी करके किया कि नहीं किया? हम ऐसा कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की सहकारी समितियां बननी चाहिए, और उन सहकारी समितियां को अधिकार होना चाहिए कि वो सोने की खदानें वो खो दे। ऐसा होना चाहिए। कौन कौन मानता है इसको? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.